हे कैसे हो आप सब लोग। पिछले वीडियो में हमने 9.2 खत्म कर ली थी। अब हम स्टार्ट करेंगे 9.3। तो देखो 9.2 में क्या हो रहा था, हम दो मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे। जैसे कि कोई टर्म है मोनोमियल की 4q इंटू 4p, तो हम इस टाइप का मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे। अब 9.3 है, इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास कोई बाइनोमियल होगा या पॉलिनोमियल होगा, हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कोई मोनोमियल होगा, इसको हमें बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर इस टाइप का कुछ होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3। बट ये करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल पे आपको क्लास 8 मैथ्स के सभी सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर है 4p और इधर है q प्लस r। तो देखो ये एक मोनोमियल है और ये एक बाइनोमियल है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो हम इसे कैसे करते हैं, हम ऐसे लिखेंगे मोनोमियल, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे और हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे बाइनोमियल। ठीक है, अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी। तो देखो ब्रैकेट हम कैसे ओपन करते हैं, ये जो टर्म है इसको हम पहले q से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद बीच में प्लस लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे प्लस, फिर हम इसे r से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। 4p इंटू क्यू, तो ये हो जाएगा 4pq, फिर बीच में प्लस का साइन है तो यहां पर आएगा प्लस 4p इंटू आर, तो ये हो जाएगा 4pr। तो बस ये आ गया हमारा आंसर। तो इस वे में हम मल्टीप्लाई करते हैं मोनोमियल को बाइनोमियल से। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। मतलब ए बी को हमें मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी से। ठीक है, तो देखो हम इसे कैसे करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे ए बी, फिर ब्रैकेट a माइनस बी, और यहां पे हम करेंगे ब्रैकेट को क्लोज। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था हम उसी तरीके से करेंगे। ए बी को हम पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में माइनस का साइन है तो आएगा माइनस, फिर ए बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे बी से। ठीक है, तो ए बी को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ए है 2 बार तो यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर, और बी है बस एक बार तो आएगा बी, फिर बीच में माइनस ए बी इंटू बी, तो ए है इस बार 1 टाइम और बी है 2 बार तो आ जाएगा ए बी स्क्वायर। तो ये आ गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब थर्ड पार्ट है, इसमें है a प्लस बी इंटू 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे a प्लस बी और ब्रैकेट, फिर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखो हम लिखते कैसे हैं, हम जो मोनोमियल की जो टर्म होती है उसे हम पहले लिखते हैं। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, उसके बाद ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट के अंदर की सारी टर्म यानी कि a प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा 7a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए। तो 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको अगर मैं a से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, इसके अंदर जैसे देखो यहां पे a की पावर है 1 और इधर a की पावर है 2। तो जब भी हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे उनको तो हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, 7 को हम ऐसे लिख लेंगे, फिर यहां पर a आएगा, a की पावर 2 है और प्लस 1 तो यहां पर हो जाएगी a की पावर 3, फिर हम लिखेंगे b स्क्वायर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा ये। तो हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे मतलब हम इस टर्म को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आएगा 7a स्क्वायर है और यहां पर a की पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 7a क्यूब फिर b स्क्वायर। फिर उसके बाद हम इस टर्म को अब b से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस का साइन है तो हम यहां पे लिखेंगे प्लस 7a स्क्वायर। अब देखो क्या है, b स्क्वायर और इधर है b, तो b स्क्वायर इंटू बी, ये क्या हो जाएगा b क्यूब, तो यहां पर आएगा b क्यूब। तो इसका आंसर आ गया 7a क्यूब बी स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर बी क्यूब। अब फोर्थ पार्ट के अंदर ये एक बाइनोमियल है और एक मोनोमियल, हमें इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो पहले हम लिखते हैं मोनोमियल, तो हम लिखेंगे 4a, फिर ब्रैकेट, फिर ये दोनों टर्म, तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 9। अब हम क्या करेंगे, 4a को पहले मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा 4a रेस टू द पावर 3। क्यों, क्योंकि यहां पे था 1 और यहां पर पावर है 2, तो a की पावर 1 इंटू a की पावर 2, ये हो जाएगा a रेस टू द पावर 1 प्लस 2 यानी कि a रेस टू द पावर 3। तो ये आ गया 4a रेस टू द पावर 3, फिर बीच में माइनस का साइन है तो यहां पर आएगा माइनस 4a इंटू 9,
तो इसे हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम दोनों कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 इंटू 9 ये हो जाएगा 36 और a है तो यहां पर आ जाएगा a, तो इसका आंसर आ गया 4a³ माइनस 36a। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर ये एक ट्राइनोमियल है और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 0 से। तो हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 0। तो इसको हम देखो ऐसे लिखेंगे 0 इंटू ब्रैकेट और उसके अंदर ये पूरा ट्राइनोमियल, फिर हम 0 को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो इसका आंसर होगा 0। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, हमें दो मोनोमियल या फिर दो बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है। तो a को हमें मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी प्लस सी से। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले a को मल्टीप्लाई करेंगे a से, फिर a को b से, फिर a को c से। तो यहां पर आ जाएगा a इंटू ए यानी कि a²। तो बीच में प्लस का साइन है तो यहां आएगा प्लस a इंटू बी यानी कि ab, फिर प्लस a इंटू सी यानी कि ac। तो इसका आंसर आ गया a² प्लस ab प्लस ac। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखो क्या है, 5xy, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है x प्लस वाई माइनस 5 से। तो अब हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 5xy को मल्टीप्लाई करेंगे x से, फिर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे y से, इसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 से। ठीक है, तो करते हैं मल्टीप्लाई 5xy इंटू x। तो ये क्या हो जाएगा 5x²y। यहां पर x इंटू एक्स ये हो जाएगा x², और 5y को हम लिख देंगे एज इट इज। तो ये हो गया 5x²y। फिर यहां पर प्लस है तो यहां पर आ जाएगा प्लस। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे y से। तो 5xy इंटू वाई, अब y 2 बार है तो यहां पर आ जाएगा y²। तो इधर आएगा 5xy²। इसके बाद अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 से। तो इसमें हम क्या करते हैं, दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहां पे माइनस का साइन है तो इधर आएगा माइनस 5 इंटू 5 यानी कि 25, और क्या क्या है इसमें x और y, तो हम यहां पे लिख देंगे xy। तो इसका आंसर आ गया ये। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। इसमें हमें क्या करना है, p को मल्टीप्लाई करना है इस पूरी टर्म से। तो p इंटू 6p², तो यहां पे आएगा 6p इंटू p², तो ये हो जाएगा p³ माइनस 7p इंटू p, तो p इंटू p ये क्या हो जाएगा p²। तो यहां पर आ जाएगा 7p² प्लस, क्योंकि यहां पे प्लस है तो यहां आएगा प्लस 5 इंटू p, तो ये हो जाएगा 5p। ठीक है, अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट इसका। तो फोर्थ पार्ट के अंदर हमें इस टर्म को पूरी ब्रैकेट से करना है मल्टीप्लाई। तो हम कैसे करेंगे, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे p² से, उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे q² से। ठीक है, तो करना स्टार्ट करते हैं। 4p² q² इंटू p²। तो यहां पे भी p² है, यहां पे p² है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा p की पावर 4, है ना। 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 4, तो इधर आ जाएगा p रेज़ टू द पावर 4। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 4 इंटू p रेज़ टू द पावर 4। अब यहां पे q² है तो आ जाएगा q²। इसके बाद यहां पर है माइनस का साइन, तो हम बीच में डालेंगे माइनस का साइन। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे q² से। तो क्या क्या आ जाएगा, 4p², ये तो एज इट इज आ जाएगा, और q² इंटू q², तो ये क्या हो जाएगा q रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट। तो इसमें देखो क्या करना है, a प्लस b प्लस c, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है a b c से। तो हम क्या करेंगे, a b c को पहले मल्टीप्लाई करेंगे a से, उसके बाद b से, उसके बाद c से। तो a b c इंटू a इंटू a, ये क्या हो जाएगा, b c तो एज इट इज आ जाएगा, और a इंटू a ये हो जाएगा a²। तो इनका प्रोडक्ट आएगा a² b c। तो यहां पर फर्स्ट टर्म आएगी a² b c। अब बीच में प्लस का साइन है तो यहां आएगा प्लस। अब क्या है, a b c इंटू b, तो a और c तो एज इट इज आ जाएगा, और b 2 बार है तो बीच में आ जाएगा b²। तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी a b² c। फिर अब यहां पर है प्लस का साइन, तो इधर आएगा प्लस abc इंटू c, तो ab आ जाएगा एज इट इज, c इंटू c ये हो जाएगा c²।
तो इसका आंसर आ गया ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर।